आज हम DFCCL एग्ज़ाम के लिए टेक्स्ट बुक, ग्रेडअप और अड्डा की टेस्ट सीरीज़ के कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। आप चाहें तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और इच्छा हो तो शेयर भी कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी। हम क्वेश्चन नंबर ज़्यादा बात ना करते हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलेंगे सीधा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर पहला पढ़िए आप। कोलकाता निम्नलिखित में से किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? पूर्व, मध्य और पूर्वी, पूर्वी और उत्तर पूर्वी, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी, पूर्वोत्तर सीमांत और पूर्व मध्य। इसका जो आंसर है वो है पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जोन का मुख्यालय है। आपको ये बताना है कि उत्तरी जोन का मुख्यालय कहाँ है, उत्तरी जोन का मुख्यालय कहाँ पे, ये बताना है। हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भारतीय रेलवे की एक सहायक कंपनी, इसका मुख्यालय कहाँ पे, आपको ये बताना है। मतलब DFCCL जो है आपका, DFCCIL जो है इसका मुख्यालय कहाँ पे, ये बताना है आपको। ऑप्शन है जयपुर, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता। तो आप सभी को पता होगा इसका जो मुख्यालय वो है नई दिल्ली में। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2006 में हुई थी। कब हुई थी? 2006 में। इसके जो अध्यक्ष वो है कौन है? रविंद्र कुमार। कौन है? रविंद्र कुमार, ठीक है। और इसकी जो स्थापना है वो कंपनी एक्ट 1956 के तहत हुई थी। कौन से? कंपनी एक्ट 1956 के तहत। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप पढ़ें, निम्नलिखित में से किस भारतीय रेलवे जोन ने भारत की सबसे लंबी विद्युतीकृत रेलवे सुरंग शुरू की है? तो आपको ऑप्शन है सेंट्रल रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे या ईस्ट कोस्ट रेलवे। इसका जो आंसर है वो है साउथ सेंट्रल रेलवे। ये जो रेलवे सुरंग है ये है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। और सबसे लंबी रेलवे सुरंग भी आपको मैंने बताई थी, कौन सी है? पीर पंजाल सुरंग। कौन सी? पीर पंजाल सुरंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे व्यस्त उपनगरीय रेलवे नेटवर्क है? ऑप्शन है चेन्नई उपनगरीय रेलवे, मुंबई उपनगरीय रेलवे, कोलकाता उपनगरीय रेलवे, दिल्ली उपनगरीय रेलवे। इसका जो आंसर है वो है मुंबई उपनगरीय रेलवे। आपको ये बताना है कि कोलकाता कौन से 2 जोन का मुख्यालय है। मैंने अभी आपको बताया है कौन से 2 जोन का मुख्यालय है, आप कमेंट करके बताएं, ठीक है। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1853, 1905, 1919 या 1935। जो भारतीय रेलवे बोर्ड है इसकी स्थापना 1905 में की गई थी। और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? राष्ट्रीयकरण की बात करें हम तो राष्ट्रीयकरण किया गया 1951 में, 1951 में। और इसके जो अभी रेलवे के जो रेलवे बोर्ड के CEO कौन है अभी, आपको ये बताना है। CEO हैं कौन? CEO और अध्यक्ष कौन है? सुनीत शर्मा। कौन है? सुनीत शर्मा। और बात की जाए यदि रेलवे बोर्ड के पहले CEO की, तो वो कौन होंगे? VK यादव। कौन है? VK यादव, विनोद कुमार यादव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? इरगुर, चित्तरंजन, वाराणसी या सिकंदराबाद। इसका जो आंसर है वो है वाराणसी। आपको ये बताना है ICF यानी इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है। ये कब बनी थी ये भी बताना है। वैसे ये कब बनी थी ये तो मैं बता देता हूँ आपको, 1955 में बनी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं हम। 6 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 7, किस रेलवे स्टेशन को सितंबर 2019 में पहला ग्रीन प्लेटिनम रेटिंग प्राप्त हुआ है? नई दिल्ली, मुंबई, सिकंदराबाद और कोयम्बटूर। इसका जो आंसर है वो है सिकंदराबाद। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को ग्रीन प्लेटिंग रेटिंग प्राप्त हुई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस भारतीय राज्य में सबसे कम रेल मार्ग है? ऑप्शन है मणिपुर, सिक्किम, मेघालय या मिजोरम। इसका जो आंसर है वो है सिक्किम। सिक्किम में 0 किलोमीटर रेलवे लाइन है। और उसके बाद अगर बात की जाए तो वो है मणिपुर में। मणिपुर में कुछ 1.35 किलोमीटर रेलवे लाइन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 है, डेक्कन ओडिसी किस राज्य के रेल पर्यटन द्वारा चलाई जाती है? ऑप्शन है राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र। इसका जो आंसर वो है महाराष्ट्र। डेक्कन ओडिसी एक पर्यटन ट्रेन है जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाती है। आपको बताना है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है अभी और राज्यपाल भी कौन है, ये भी आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्रिस का मुख्यालय कहाँ पर है, ये बताना है आपको। नई दिल्ली, मुंबई, सिकंदराबाद या कोयम्बटूर। इसका जो मुख्यालय वो है नई दिल्ली में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1999 में। ठीक है। क्रिस का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या है, सेंटर फॉर रेलवे, क्या है, रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या है, सिस्टम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। एक वक्त कमेटी में कितने सदस्य थे, ये मैंने आपको बताया था। जब 1924 में क्या हुआ था, रेलवे बजट और आम बजट को अलग अलग किया गया था, तो वो एक वर्ग कमेटी की सिफारिश पे किया गया था। ठीक है। एक वर्ग कमेटी में जो कुल सदस्य थे वो 10 थे। अगर ये पूछा जाए आपसे क्वेश्चन कि एक वर्ग कमेटी में कितने भारतीय सदस्य थे, तो भारतीय सदस्य कितने थे, 3। कितने सदस्य थे, 3 भारतीय सदस्य थे। ठीक है, आपको ये याद रखना है। इनके नाम आपको बताना है कमेंट करके। इसके नाम मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत की पहली यात्री गाड़ी में यात्रियों की संख्या कितनी थी। तो इसका आंसर मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है, इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया है। 250, 400, 350 या 200। इसका जो आंसर है वो 400। कितनी थी, 400 यात्रियों ने पहली बार जब ट्रेन चली थी भारत में तब सफ़र किया था। कहाँ से कहाँ तक चली थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। मुंबई से ठाणे के बीच में। कहाँ से, मुंबई से ठाणे के बीच में। कितने किलोमीटर का सफ़र तय किया था, 34 किलोमीटर का सफ़र तय किया था। इसमें 3 लोकोमोटिव थे, आपको नाम पता होना चाहिए उनके, मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर बात की जाए तो भारत में रेलवे के जनक किसे कहा जाता है, किसे, लॉर्ड डलहौजी को। किसको, लॉर्ड डलहौजी को। किसका, भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। GIPR ने अपनी पहली वर्कशॉप कहाँ बनाई थी, हावड़ा, हुगली, बायाकुला या फिर मुंबई। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। इसका फुल फॉर्म है ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। क्या है, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। इसी ने जो है हमारी जो पहली रेल चली थी, कब, 16 अप्रैल 1853 को इसी ने इसको ऑपरेट किया था। क्या, संचालित किया था मतलब। इसका जो आंसर है वो है बायाकुला। बायाकुला में जो है GIPR ने अपनी पहली वर्कशॉप खोली थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, सबसे अधिक रेलवे प्लेटफॉर्म की संख्या कहाँ पे, हावड़ा, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, गोरखपुर या जयपुर। जो इसका आंसर है वो है हावड़ा। हावड़ा में 23 प्लेटफॉर्म। कितने हैं, 23 प्लेटफॉर्म। आपको ये बताना है कि गोरखपुर जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, इसकी लंबाई कितनी है। ठीक है, और ये कहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय रेलवे को सबसे अधिक राजस्व की प्राप्ति कहाँ से होती है, मतलब किससे सबसे ज़्यादा राजस्व मिलता है भारतीय रेलवे को, यात्रियों से, कोयला से, वाहन से या सभी से। इसका जो आंसर है वो कोयला। आपने देखा होगा खुद ने भी कि जो ट्रेनों में हम जाते हैं, मालगाड़ियाँ हमारे यहाँ चलती है, उसमें अधिकतर कोयले का ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है, इसका जो आंसर है वो है कोयला। आपको ये बताना है कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट जनरेट करता है वो कौन सा जोन जनरेट करता है, ये आपको बताना है कमेंट करके। ठीक है, वो हमारा सबसे नया रेलवे जोन भी है, 18वें नंबर वाला। ठीक है, इतनी हिंट दे दी मैंने। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, इस तरह स्थलीकृत मानचित्र में रेलवे लाइनों और टेलीफोन लाइनों को किस रंग से दर्शाया जाता है। अगर आपने मानचित्र को ढंग से देखा होगा, या अपन ने जब 6ठी 7वीं 8वीं में थे अपन, तो अपन ने देखा था कि जो ट्रेन की जो ट्रैक होते हैं वो हमें काली काली दिखाई जाती है। ऐसे आपने देखा होगा, काले रंग से दिखाए जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, केंद्रीय बजट में भारतीय रेलवे को कितना बजट आवंटित किया गया है। 1.1 लाख करोड़, 1.4 लाख करोड़, 1.6 लाख करोड़ या 1.7 लाख करोड़। इसका जो आंसर है वो है क्या है, 1.1 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए। आपको ये बताना है कि सबसे अंतिम रेलवे बजट किसने पेश किया था, सबसे अंतिम रेलवे बजट किसने पेश किया था। ठीक है, अंतिम रेलवे बजट। ठीक है, और ये भी बताना है कि पहला रेलवे बजट किसने पेश किया था। फर्स्ट रेलवे बजट भी आपको ये बताना है, फर्स्ट रेलवे बजट किसने पेश किया था, रेलवे बजट किसने पेश किया था। पहली महिला रेलवे मुख्यमंत्री कौन थी, रेलवे मंत्री, वो थी ममता, कौन थी, ममता बनर्जी, ममता बनर्जी। ये कब बनी थी, सन 2000 में। ये यूपी और एनडीए दोनों की गवर्नमेंट में रेलवे मिनिस्टर रह चुकी हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलेंगे हम।
क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में नियमित सेवा में काम करने वाला सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? ऑप्शन है डेक्कन क्वीन, फेरी क्वीन, कोंकण क्वीन या जंगल क्वीन। सभी को इसका आंसर पता होगा। फेरी क्वीन जो है हमारा सबसे पुराना भाप इंजन है जो अभी भी चल रहा है। इसको 1998 में गिनीज वर्ल्ड में शामिल किया गया था और 1999 में इसको पर्यटन पुरस्कार मिला है। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। 1998 में गिनीज वर्ल्ड में शामिल किया गया और 1999 में कौन सा पुरस्कार मिला है आपको, इसको आपको ये बताना है। मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो DFCCI की स्थापना कौन से वर्ष की गई थी? इसके बारे में मैंने आपको अभी ऊपर ही बताया। इसकी जो स्थापना की गई थी वो सन 2006 में की गई थी, कंपनी एक्ट 1956 के तहत। इसके जो अध्यक्ष वो कौन है? रविंद्र कुमार। कौन है? रविंद्र कुमार। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली चाणक्यपुरी में इसका मुख्यालय है। कहाँ पे? नई दिल्ली चाणक्यपुरी में इसका मुख्यालय है। ठीक है, 1853 की बात करें तो 1853 में क्या हुआ था? 1853 में हमारी पहली ट्रेन चली थी। 1924 में एकवर्थ कमेटी ने रेलवे बजट और आम बजट को अलग किया था। और सन 2000 की बात करें तो सन 2000 में ममता बनर्जी हमारी पहली रेलवे मिनिस्टर बनी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो है, पहली ट्रेन में निम्न में से कौन सा लोकोमोटिव नहीं था? आपको जो मैंने आपको पिछला वीडियो में बात की थी उसमें 3 लोकोमोटिव के नाम बताए थे और बोला भी था कि ये तीनों याद रखना है। कौन कौन से थे उसमें? साहिब, सुल्तान, सिंध और शाहीन। इनमें से कौन सा नहीं था? तो इसमें से जो नहीं था वो था शाहीन। शाहीन नाम का कोई लोकोमोटिव नहीं था। इस ट्रेन में कितने 400 पैसेंजर थे। ठीक है, आपको पता है, ये सब कुछ याद हो गया होगा। आपको ये बताना है कि जो हमारा सबसे न्यूएस्ट रेलवे जोन है वो कौन सा है और सबसे ज़्यादा कौन से रेलवे जोन में उपखंड है, मतलब सब डिवीज़न कौन से रेलवे जोन में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। एंड करते हैं इसका। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।